इंपॉर्टेंट हो गया है। तो डेटा को सेव करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर भी ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा डेटा सेफ एंड सिक्योर रहे। तो ये प्रॉब्लम सिक्योर, सेफ और टाइम पे सॉफ्टवेयर डिलीवर करना, ये एक प्रॉब्लम थी जब हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन नहीं आई थी। क्लियर है भाई? तो इस प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर क्राइसिस का नाम दिया गया। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस? द crisis which is arise or the problem of creating safe and secure software in consistent way। जो वर्ड आएगा वो एक कंसिस्टेंट वर्ड आएगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? रिलायबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक्यूरेट सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये एक्यूरेसी, ये क्रिस्टल क्लियरनेस, ये अलाइनमेंट, इसके लिए एक प्रॉपर आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी। वो सिस्टम आपका तब तक डेवलप नहीं हुआ था। तब तक के जो भी सॉफ्टवेयर बनते थे वो एडहॉक बेसिस पे बनते थे। एडहॉक बेसिस का मतलब क्या? इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंसी। अगर इंडिविजुअल ब्रिलियंट है तो आपका सॉफ्टवेयर अच्छा बनेगा, इंडिविजुअल ब्रिलियंट नहीं है तो आपका सॉफ्टवेयर उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो डिपेंडेंसी अपॉन द यूजर को रिड्यूस करने के लिए एक हमको वेल डिफाइंड प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट को कहा गया कि सॉफ्टवेयर को, इस रिक्वायरमेंट को क्राइसिस कहा गया कि हम सॉफ्टवेयर बना रहे थे लेकिन एक्यूरेट नहीं थे, टाइम से डिलीवर नहीं हो रहे थे, डिलीवर भी हो रहे थे तो यूजर के नीड के नहीं थे। ठीक है ना? तो ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको कहा गया आपका सॉफ्टवेयर क्राइसिस। क्लियर है व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस? यस सर। यस सर। और भाई सबने जो ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, क्लासरूम है उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है? क्योंकि उसमें 23 लोग हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो भाई जिन लोगों ने नहीं किया है वो आज कर ले। ठीक है ना? किसने नहीं किया है? तो हम कल यहाँ पे स्पीड सेटल सिनारियो पे थे। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है था, टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट सॉफ्टवेयर क्राइसिस इन सिंपल वर्ड कंसीडर द फॉलोइंग। द एक्सपेंस of the organization around the world are incurring on software purchase compared to those on hardware purchase। आपका हार्डवेयर, आपके पास लैपटॉप है, आप सब लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं। लैपटॉप यस सर। इन्वेस्टमेंट था, लैपटॉप वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। यस सर। अच्छा, लैपटॉप की कीमत क्या होगी? 40-45,000। यस सर। 55,000 या मैक्सिमम 70,000, या प्रभो ने यूज किया होगा तो 1 लाख 2 लाख का लिया होगा, है ना? इससे ऊपर का तो नहीं होगा। अब आपकी विंडोज की कॉस्ट कितनी है? अब हम एथिकल आ रहे हैं। आपकी विंडोज की कॉस्ट कितनी है? 5,000 रुपए। ठीक है, आपने MS ऑफिस का लाइसेंस लिया होगा, उसकी कीमत भी 5,000 रुपए। आप लोग .NET प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कमर्शियल यूज कर रहे होंगे तो 18,500 रुपए। एक्लिप्स का भी अगर आपने
एंटरप्राइज एडिशन लिया होगा तो उसका भी आपका कुछ अमाउंट होगा। फोटोशॉप आप यूज कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, तो यूआई को डिजाइन करने के लिए फोटोशॉप की भी यूज होती है। तो फोटोशॉप अराउंड 22,000 रुपीज। तो अगर आप इन सारे सॉफ्टवेयर जो आप लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं, जूम का भी देखिए हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, हम पेड वर्जन यूज कर रहे होते तो हमारे पास 45 मिनट का कोई टाइम लिमिट नहीं होती, हम 100 लोग ही यूज कर सकते हैं, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। क्लियर है ना मेरी बात? तो यानी हार्डवेयर से ज्यादा महंगा आजकल क्या हो गया है? सॉफ्टवेयर। हो गया है कि नहीं हो गया? Yes, sir. जब सॉफ्टवेयर महंगा है तो अगर देखें तो पहले हमारे जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट थी, अगर उसको कंपेयर करें हार्डवेयर कॉस्ट से और सॉफ्टवेयर कॉस्ट से, तो 2002 में हमारी हार्डवेयर कॉस्ट ज्यादा हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे हार्डवेयर कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो गई, मतलब 2000 तक का ट्रेंड अगर आप देखिए तो हार्डवेयर कॉस्ट एक जगह आके स्टेबल हो रही है, जबकि सॉफ्टवेयर जो आपका है वो कॉस्ट राइज कर रही है। 1960 में इतने वैरायटी के सॉफ्टवेयर नहीं थे, हम लोग ज्यादातर CUI पे यूज करते थे, कमांड यूजर इंटरफेस यूज करते थे। आजकल GUI है, GUI में आप जितने चीजें लेंगे, आपकी ज्यादा चीजें किस तरह की हो रही हैं? आपकी सारी चीजें बेसिकली लाइसेंस बेस हो रही है। इसीलिए आजकल जो है, आपने कल देखा हो, गौरव सर ने भी एक CSI का वर्जन आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें आपका ओपन सोर्स के बारे में बात हो रही थी। आजकल हम लोग बहुत ओपन सोर्स का यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड है ओपन सोर्स का यूज कर रहे हैं, तमाम सारे ऐसे OS हैं जो आपके फ्रीली अवेलेबल। वो इसी रेवोल्यूशन का पार्ट है कि हमारी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अगर आप देखिए तो आपके लैपटॉप में फिर सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर कॉस्ट होगा, हार्डवेयर की कॉस्ट ही नहीं होगी, नेग्लिजिबल कॉस्ट होगी। आज आप एक ही आप 16 GB की पेन ड्राइव, 64 GB की पेन ड्राइव, 128 GB की पेन ड्राइव लेके चलते हैं। मैंने जब कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया था तो 1 GB की हार्ड डिस्क को हमारे सेंटर के मैनेजर साहब ने बताया था कि ये सबसे बड़ी हार्ड डिस्क है लखनऊ की, लॉन्ग बैक इन 1996। तो अगर बात करें तो तब से अब तक काफी ज्यादा चेंज आ चुका है। आजकल स्टोरेज पर MB कॉस्ट रिड्यूस हो चुकी है, आप इसीलिए रिडंडेंसी यूज कर रहे हैं, रिपीटिशन कर देते हैं डेटा का, कि भैया 4 पेन ड्राइव में सेम डेटा स्टोर है। अगर आपकी पेन ड्राइव देखी जाए 1 GB की, तो मैक्सिमम उसमें गाने होंगे या उसमें मूवी होगी, और कुछ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मोर ओवर केवल आपके जो है 100 MB या 200 MB यूज हो रहे होंगे, बाकी सब आपके ऐसे चीजें होंगी जो उतनी यूज की नहीं। क्लियर है ना मेरी बात? तो और अगर रीजंस देखें तो द प्रॉब्लम अराइज इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज क्राइसिस। यानी जो प्रॉब्लम थी कि हम रिलायबल सॉफ्टवेयर क्रिएट करें, डेवलप करें, टाइम लाइन में हम क्रिएट करें, ये क्राइसिस कहलाती है आपकी, मतलब ये प्रॉब्लम कहलाती है क्राइसिस। इसमें इंक्लूड था आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कॉस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आर्किटेक्चर की, और बाद में सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने का जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड। अगर सॉफ्टवेयर में आप कहते हो सॉफ्टवेयर डजंट गेट वेयर और टीयर आउट, बिल्कुल सही बात है, सॉफ्टवेयर फटता नहीं है, कटता नहीं है, तो सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हार्ड डेटा ज्यादा हो गया तो आपका परफॉर्मेंस इशू आना शुरू हो जाएगा, आपकी नई रिक्वायरमेंट आ गई यूजर, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो कभी भी खत्म नहीं होती, नई रिक्वायरमेंट आ गई तो उसको कैसे यूज करोगे? ठीक है ना? जैसे आपने देखा होगा कल एक नई
चीज गौरव सर ने की थी, काहूत पे आप लोगों के साथ जो है चीजें यूज की थी। तो एक नया डेवलपमेंट है, एक नई रिक्वायरमेंट आ गई कि इंटरैक्टिव कैसे बनाया जाए इस सेशन को भी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम टेक्नोलॉजी का यूज करते चले जा रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी कितनी रिलायबल है, कितनी आसानी से हैंडल हो सकती है, ये बहुत रिक्वायर्ड। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी क्राइसिस कहलाती है। क्लियर है? अगर आप देखिए तो सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, सॉफ्टवेयर दिखता तो है नहीं, यानी इनटैंजिबल, तो लोग सोचते हैं कि उसको बड़ी आसानी से एरर को करेक्ट किया जा सकता है, जबकि चेंजेस सॉफ्टवेयर में किए जा सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा उतना बड़ा टाइम, उतना ज्यादा टाइम लगेगा उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में और उसको रिमूव करने में। एक लाइन का कोड है, आप आसानी से देख सकते हो। 2 लाइन का कोड है, आप और आसानी से देख सकते हो। 200 लाइन कोड है, 200 लाइन का कोड है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होगी डिबगिंग में, बग आ रही होगी तो उसको रिमूव करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा, सारी फंक्शनैलिटी को लेके एक प्रॉपर डेवलपमेंट करना, ये थियोरेटिकली तो बड़ा आसान लगता है कि हम वाटरफॉल मॉडल या कोई मॉडल यूज कर लेंगे, बड़े आसानी से उस चीज को डेवलप कर लेंगे, बट प्रैक्टिकली करिए तो ये कभी भी हम रिक्वायरमेंट को फ्रीज नहीं कर पाते। भाई क्लाइंट की आप प्रॉब्लम को अगर जो है अपने सॉफ्टवेयर में इनकैप्सुलेट नहीं करेंगे, आप उसको यूज नहीं करेंगे, वो कहेगा मैं सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा नहीं आपसे, मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर में टाइमलाइन आपकी होती है। अब जैसे दिवाली आने वाली है, बहुत से जगहों पे जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर हैं वो चेंज होंगे, तो वहां पे टाइमलाइन है दिवाली की, यानी दिवाली तक अगर आपने सॉफ्टवेयर हमको नहीं दिया तो फिर हमारे लिए बेकार है सॉफ्टवेयर। आप अपना मिस्टर परफेक्ट वाला काम करते रहिए। तो कभी कभी हमको सॉफ्टवेयर को परफेक्ट टेस्टिंग से पहले भी डिलीवर करना पड़ता है। हम लोग उसको बीटा या और वर्जन्स का नाम दे देते हैं, जहां पे यूजर को बताते हैं भैया स्टेबल नहीं है, अभी पूरी चेकिंग नहीं हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को स्टार्ट ही नहीं है, मालूम है कि क्या स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम का सही आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो जो सोल्यूशन देंगे वो जरूरी नहीं कि सही हो। भाई जैसे मान लीजिए आप मुझसे कह दीजिए भाई मैं आज सवेरे पानी बरस रहा था, तो आप मुझसे कह दीजिए कि सर आप कार लेके चले आइए, तो आप हो सकता है मेरी फाइनेंशियल चीजें नहीं समझ रहे, और ये सोल्यूशन अगर आप मुझको दे तो जरूरी है क्या मैं सोल्यूशन को फॉलो करूं? वो इकोनॉमिकल चीजें भी यूजर्स की देखनी पड़ेंगी। आपको वो फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा जो उसके एग्जिस्टिंग हार्डवेयर पे रन कर सके। आप उससे कहोगे पूरा हार्डवेयर चेंज कर दो, कहेगा तुमको हम चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है ना, बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। यानी कोई भी व्यक्ति जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है उसके हिसाब से हमको सॉफ्टवेयर को डेवलप करना पड़ेगा। हम अपने हिसाब से अगर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट ना करे। क्लियर है? जी सर। अब लोग कहते हैं कि बाद में भी लोगों को ऐड कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, जिससे कि उसका जो है डेवलपमेंट वो स्पीड अप हो जाए। अरे भाई बाद में अगर आप लोगों को ऐड करोगे तो आपको बताना भी तो होगा कि पहले क्या क्या काम हो चुका है, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा टाइम डेवलपमेंट से ज्यादा कोऑर्डिनेशन में लग जाएगा। इसको मंगोलियन इफेक्ट भी कहा जाता है, अभी आगे आएगा, मंगोलियन हर्डे करके आता है इसका नाम, कि ये एक मिथ है। क्या मिथ है? कि हम मोर पावर ऐड कर दें बाद में मैन पावर, तो जिससे कि जो है आपका काम तेजी से हो जाए, सॉफ्टवेयर हमारा डिले होने लगा, हम नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर दें जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर टाइम अप से टाइमली कंप्लीट हो जाए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप परेशान ना होइए,
क्यों? क्योंकि जितने लोग नए ऐड करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो है आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे, अकेले अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते तो आप आसानी से बना सकते थे। जब आपने ग्रुप में बनाया तो आपको प्रॉब्लम आने लगी कि दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, दूसरा लैपटॉप घर पे छोड़ आया है, ठीक है ना, तमाम सारी ऐसी चीजें आने लगी। उसको लैपटॉप नहीं है, हम कोऑर्डिनेट कैसे करें, नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, तमाम सारी चीजें आ रही थी कि नहीं आ रही थी? यस सर। तो टीम को मैनेज करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। और किसी भी स्टेज पे आप अगर एक्स्ट्रा पर्सन जोड़ेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि उसको पहले से जो चीजें हैं उनके बारे में एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसको कहा जाता है नॉलेज ट्रांजिशन, केटी। आपको नॉलेज ट्रांजिशन करना पड़ेगा कि नॉलेज आप में से उसके में नॉलेज जा रही है कि अब तक सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या हुआ। क्लियर है? यस सर। भैया मैंने कहा सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, और वीडियो बहुत से लोगों का ऑफ है। इशिता आपका, सृष्टि, दिव्या, दिव्या आप लोगों ने आप उसमें गूगल क्लासरूम में आ गए? यस सर। दोनों दिव्या? हाँ सर। यस सर। श्रुति आपका वीडियो कहाँ है? अब यार क्लास रोक के ये सब नहीं कहना चाहिए ये वीडियो ऑन करो, और वो भी पीजी के स्टूडेंट्स के लिए। श्रुति है ही नहीं इसका मतलब, अगर Yes, होती sir. तो मेरी आवाज सुन चुकी होती और अपना वीडियो ऑन कर चुकी होती। ये कौन भाई साहब है? हाँ अर्जुन, तुम क्यों भीम बने हुए हो? अर्जुन नहीं है, देखो अर्जुन होते तो फिर जो है अपना वीडियो ऑन करते। कर रहा हूँ सर 2 मिनट। मतलब वीडियो ऑन करने में 2 मिनट की जरूरत है, सीधे क्लिक ही तो करना होता है। सुचित्रा आपको अलग से इनविटेशन दिया जाएगा। सुचित्रा, सुचित्रा भी नहीं है, देखो पांडे जी आ गए, सुचित्रा नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। देखो ऐसे ही पता लगता है। अर्जुन 2 मिनट खत्म हो गए बेटा। चलिए फिलहाल अब अगर आप देखिए तो सॉफ्टवेयर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी मैंने कहा था सॉफ्टवेयर डजंट गेट वेयर आउट, कहा था। तो इसका मतलब क्या है? हार्डवेयर होगा तो उसका सबसे इंडक्शन फेज होगा। जब इंडक्शन फेज होता है तो उसको कहा जाता है बर्न इन फेज। आप ये बाथ टब कर्व देख रहे होंगे, ये एक कर्व ऐसा है जैसे नहाने का जो टब होता है उसी की तरह, इसको कहते हैं बाथ टब। तो अगर उसका फेलियर देखिए, कोई भी नई चीज जब आती है तो उसका फेलियर काफी होता है, क्योंकि नई चीज है, इंडक्शन में प्रॉब्लम आती है, नई चीज को यूज करने में उसकी टेस्टिंग नहीं हुई होती है। और फिर एक समय आता है जब उसका फेलियर रेट, जो फेलियर इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी हमको पता लगता है कि इतने समय तक के ये काम करेगा, तो उसको कहते हैं यूजफुल लाइफ फेज। और उसके बाद जब चीज पुरानी हो जाती है तो फिर से उसमें गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है, तो उसे कहते हैं वियर आउट फेज, यानी अब हमें हार्डवेयर को करना है। तो दिस ग्राफ इज फॉलोड बाय हार्डवेयर, नाइदर फॉलोड बाय सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इस ग्राफ को फॉलो नहीं करता है, हार्डवेयर इस चीज को फॉलो करता है। क्लियर है मेरी बात? सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम आती है? सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट चेंज हो जाते हैं। पुराने रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट कैसे चेंज होते हैं? या तो आपने अपना बिजनेस करने का तरीका बदल दिया हो, या आपने
कुछ इस तरह का किया हो कि जो बिजनेस आप कर रहे हो उसके जो लीगैलिटी है वो चेंज हो गई हो, ठीक है ना। जैसे अभी आपने देखा था एक गेम आप लोग बहुत खेलते थे, पबजी, ठीक है ना। तो उसकी देखिए जो पॉलिसी थी उसको ऑल्टर कराया गया, प्राइवेसी पॉलिसी को ऑल्टर किया गया इंडियन यूजर्स के लिए, नहीं तो उसपे एक बैंड होने का रिस्ट्रिक्शन चल रहा था। क्लियर है ना। तो ये सब लीगल चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको चेंज करना पड़े। तो इन लीगलिटी की वजह से आपको अपना सॉफ्टवेयर ऑल्टर करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं आती। अगर सेम कंडीशन के साथ चला रहे हैं तो सॉफ्टवेयर उस तरह से चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम उसको चेंज करेंगे, और चेंज क्यों करेंगे, चेंज इसलिए करेंगे कि गवर्नमेंट ने कहा होगा, चेंज इसलिए करेंगे कि हमको जो रिक्वायरमेंट्स है वो ऑल्टर हो रही हैं, चेंज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो स्केल अप हो चुका है। तो इन सब चीजों की वजह से अगर हम अगर इस सब चीजों की वजह से हम काम कर रहे हैं, ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, तभी हमारा सॉफ्टवेयर चेंज होता है, नहीं तो हमारा सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होता है। सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, सर हाँ सर एक बार पिछले स्लाइड दिखा दी है, इस पे वो बकेट था। हाँ सर इसमें प्लीज आप ये तीनों फेज एक बार एक्सप्लेन कर दें। एंड सर व्हाई देयर आर चांसेस ऑफ these phases in burn phase and wear out phase? नहीं, ये जो फेजेस हैं ये फेजेस केवल हार्डवेयर पे लागू होते हैं, दे आर नॉट फॉलोड बाय द सॉफ्टवेयर। Yes sir. और इस पर्टिकुलर that's चीज fine, को sir. कहा जाता है, हाँ बोलो। हाँ सर वो ठीक है, बट यहाँ पे जो फेजेस है ना आप इनको बता दें, क्योंकि यहाँ पे मेंशन हाँ मैंने वही बताया है कि सॉफ्टवेयर भले ही नहीं करते हैं इनके लिए, बट स्टिल आप बता दें। हाँ मैं बता रहा हूं, जैसे कि कोई नया हार्डवेयर आता है आपके पास, तो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम्स या फेलियर इंटेंसिटी ज्यादा उसकी मानी जाती है, जिसे कहा जाता है ना कि ये टेस्टेड है। वो टेस्टिंग नहीं होती है रॉ अपने रियल फील्ड पे, इसलिए उसकी फेलियर की इंटेंसिटी ज्यादा मानी गई है। आप कोई भी नया वर्जन उठा लीजिए, कोई कार उठा लीजिए या कोई भी हार्डवेयर आप उठा लीजिए, जरूरी नहीं वो सक्सेस आपको दे, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपने देखा होगा बहुत से फेलियर्स भी हुए हैं। वो फेलियर्स इसी वजह से आते हैं कि जब इंडक्शन उन चीजों का होता है तो हम हर चीज को रियल ग्राउंड पे टेस्ट नहीं कर पाए होते हैं। ये जो यूजर का टेस्टिंग फेज है और जो हमारा कंट्रोल टेस्टिंग फेज होता है, दोनों फेज अलग अलग होते हैं। यूजर क्या करेगा, वो रियल टेस्टिंग एनवायरनमेंट में उसको यूज करता है, तो वहां पर रिजल्ट वेरी कर सकते हैं, और जो कंट्रोल टेस्टिंग एनवायरनमेंट है वहां पे रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। क्लियर है ये बात आपकी? ये बात अगर क्लियर हो तो उसको कहें, इस फेज को ही कहा जाता है बर्न फेज, कि जब हम किसी नई चीज को इंड्यूस कर रहे हैं, इंडक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, अक्षय कुमार की थी और प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर की थी, जिसमें मोबाइल कंपनी की ऐतराज, हाँ ऐतराज, गुड। तो उसमें जो उन्होंने उसमें वो हार्डवेयर की प्रॉब्लम की वजह से वो बच बेचारे। यस सर। नहीं तो ठाकुर तो गियो, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम थी कि वो फोन एक समय में 2 जगह कॉल करता था। यस। तो वो बर्न इन फेज था उसका, बाद में उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया गया, और जब डिटेक्ट किया गया तो उसको रिमूव किया गया। इसी तरीके से तमाम सारी प्रॉब्लम्स आपकी इंडक्शन के दौरान आ सकती हैं। आप देखते नहीं हो कि मिसाइल जब किसी भी जगह पे इंड्यूस करी जाती है तो उसके तमाम सारे टेस्ट किए जाते हैं,
या अभी जैसे कोरोना वैक्सीन आपकी लोग कह रहे हैं डेवलप हो रही है, ठीक है, उसके 3 फेजेस हो चुके हैं, 4 फेजेस हो चुके हैं, तो वो आपके बर्न इन फेजेस है। हो सकता है प्रॉब्लम आए, हो सकता है फेलियर हो। क्लियर है? यस सर। दूसरा जो आता है, जब वो सब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं तो हम एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि इसमें फेलियर की जो है चांसेस नहीं है, फेलियर के चांसेस हैं, लेकिन वो कांस्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है ना? मतलब देखा वो कोई पुराना स्कूटर ले लीजिए, नए में आप उसको बार बार उसकी सर्विसिंग कराते हैं, पहली सर्विसिंग, दूसरी सर्विसिंग, तीसरी सर्विसिंग, और उसका जब तीसरी या चौथी सर्विसिंग हो जाती है तो वो स्टेबल मान लिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नए नए स्कूटर होगा, आप उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाओगे कि डबल नहीं चलेंगे, ट्रिपल नहीं चलेंगे। फिर कॉलेज में ही देखा है कि मैंने एक ही बाइक पे 4-4 लोग, 5-5 लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। तो वो जो टाइम है जहां पर फेलियर आपके स्टेबल हो गए हैं, वो कहा जाता है यूजफुल लाइफ फेज। क्लियर है? और यूजफुल लाइफ फेज के बाद जब चीज पुरानी जाती है, टेक्नोलॉजी पुरानी जाती है, तब उसमें फिर से फेलियर बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उसमें फेलियर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो आपका कहा जाता है वियर आउट फेज। यानी हमारा सॉफ्टवेयर या जो हमारा हार्डवेयर है वो इस समय चेंज करने की स्थिति में आ गया है। घर में पुराना टीवी आपने चेंज किया होगा, क्यों किया होगा? क्योंकि भाई या तो नई रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर रहा होगा, या आप अपना मोबाइल फोन चेंज कर देते हैं। क्लियर है ना? तो वो आपका होता है वियर आउट, यानी जब हम सामान को रिजेक्ट करने जा रहे हैं। तो सामान हम अपने हिसाब से रिजेक्ट करते हैं, सामान रिजेक्ट हमारी नीड के हिसाब से होता है। ये नहीं है कि सामान खराब हो गया, सामान को गिवन कंडीशन में आप चलाएंगे वो चलता रहेगा, लेकिन उसके जो हार्डवेयर है वो बहुत ज्यादा यूज हो चुका होगा, चीजें यूज हो चुकी होंगी, फिजिकल एंटिटी होती है, इस वजह से उसमें वेयर आउट्स आ सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर में वेयर आउट नहीं आते। सॉफ्टवेयर में जब इंडक्शन फेज होता है तो आपकी एक तरह से फेलियर्स ज्यादा आएंगे, और उसके बाद जब सॉफ्टवेयर स्टेबल हो जाता है तो सेम कंडीशंस पे वो हमेशा चल सकता है, पर हमारी कंडीशंस ऑल्टर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमको उसको ऑल्टर करना पड़ता है। मिताली, कितनी नींद आ रही है बेटा? अब यहां तो मत सो। नहीं ठीक है, सो जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। सौरभ, यस सर। यस सर। क्लियर हुआ भाई? हाँ सर, हो गया। नहीं, जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं। नहीं सर, ये चीज है ना, जैसे इसमें लिखा है सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट दिस वन, ठीक है, तो सर मतलब सॉफ्टवेयर के लिए दूसरी चीज हो सकती है ना, यहाँ पे ग्राफ दूसरा एग्जिस्ट कर सकता है उसके लिए, क्योंकि हाँ, सर जब वो लॉन्च वो भी होगा, उसका भी बर्निंग फेज होगा, तो वहां पे भी बीटा टेस्टिंग वगैरह हो रही होगी उसमें भी। अभी मैंने देखिए यही तो कहा था उसके कि बाद जब ही क्या उसके बोलते बाद तो कांस्टेंट हो जाएगा। हैं, हाँ हाँ, लेकिन क्या उसका वेयर आउट बट होगा जो वो? उसका वेयर, हाँ बट उसका जो वेयर आउट फेज होगा वो हार्डवेयर की वजह से आएगा, नॉट फॉर दैट सॉफ्टवेयर, नहीं, तो फिर हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना कि हार्डवेयर की वजह से क्या है प्रॉब्लम ना। आ रही है, सॉफ्टवेयर की वजह से क्या प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर तो नहीं हमारा जैसे स्टेबल हो सर, गया ना। हाँ हाँ स्टेबल हो गया, बट उसका वेयर आउट फेज नहीं आएगा उसकी वजह से हाँ, मेरे तो हिसाब से। इसीलिए कहा जाता है सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, कि एक बार सॉफ्टवेयर ठीक हमारे कंडीशंस पे परफेक्ट ट्यून हो गया, ट्यून है। रिक्वायरमेंट हो गया, तो फिर वो आपका गड़बड़ नहीं होगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट ही चेंज हो जाए तो फिर सॉफ्टवेयर हमारा जो है हमारे हिसाब से वेयर आउट हो गया, लेकिन यस सर। सॉफ्टवेयर ऐसे वेयर आउट नहीं हुआ है। नहीं होगा क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी नहीं। अब आगे चलें तो एक वर्ड कहा जाता है मैन्युफैक्चर्ड।
मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस होना, बनना। एक बहुत बड़े पैमाने में किसी चीज का डेवलपमेंट, मतलब एक जैसी चीजों का रिप्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना? तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि हर आदमी सॉफ्टवेयर को अलग तरीके से यूज करता है। हो सकता है एमएस वर्ड में हम एनोटेशंस का यूज नहीं करते हो, लेकिन रंजीत करते हो। ठीक है, हम मेल मर्ज का यूज नहीं करते हो, लेकिन सुनिधि करती हो। तो ऑल्टर हो सकता है, सबकी रिक्वायरमेंट ऑल्टर हो सकती है। क्लियर है बात? तो सॉफ्टवेयर को एक हिसाब से मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है। जेनरिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको भी बहुत बड़े पैमाने पे भी हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते। रिक्वायरमेंट उनका यूज अगर देखें, एंड यूज देखें, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, तो हर आदमी उसको अलग तरीके से यूज करता है। कभी कभी आपने देखा कोई आदमी हमेशा कहाँ जाकर करता है यूज, वो एक्सेल हमेशा यूज करता है। कोई आपने देखा हुआ एमएस वर्ड पे ज्यादा प्रोफिशिएंसी आ जाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट को भी हम उसके हिसाब से यूज नहीं करते। क्लियर है मेरी बात? यस सर। सॉफ्टवेयर में हमारे पास कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट होते हैं। मान लीजिए हमने डेटा एंट्री करने की एक लाइब्रेरी बनाई, तो हम वो अगर वो टेस्टेड लाइब्रेरी है, अगर वो लाइब्रेरी हमने टेस्ट कर रखी है, तो उस लाइब्रेरी को हम क्या कर सकते हैं? कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में उसको कॉल कर सकते हैं। तो यानी हम रीयूजेबल कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जबकि आपका हार्डवेयर में जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट एक जगह बनकर यूज हो जाता है, उसको आप रीयूज नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर आपका फ्लेक्सिबल भी है। मान लीजिए आप स्केल अप करना चाहते हैं, तो हार्डवेयर को आप एक लिमिट तक स्केल कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर आपका बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसको आप किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप देखिए तो नीचे एक फेलियर कर्व ऑफ फॉर सॉफ्टवेयर दिया गया है। जब स्टार्टिंग में इनिशिएट होता है तो काफी ज्यादा फेलियर्स हो जाते हैं। एक्चुअली वो इसी तरह से चलने चाहिए, लेकिन बाद में फेलियर्स क्या हो जाते हैं? आपने देखा होगा कि सारे फेलियर्स आपके एक स्ट्रीमलाइन पे, एक जगह पे कांस्टेंट होते चले जा रहे हैं। यानी अब उससे ज्यादा फेलियर्स आपके नहीं होंगे। शुरुआत में फेलियर्स ज्यादा है, बाद में फेलियर्स रिड्यूस होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% फेलियर फ्री सॉफ्टवेयर डेवलप कर देंगे या डिलीवर कर देंगे। लोग कहते हैं हैकिंग फ्री सॉफ्टवेयर हम डिलीवर करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक तरीके से उसको सिक्योर करेंगे, हो सकता है दूसरा तरीका कोई हो जो खोज लिया जाए जिसके थ्रू वो अनसिक्योर हो। इसी वजह से एक नई तरह की टेस्टिंग मार्केट में समय आई हुई, इसे कहा जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। माइक्रोसॉफ्ट इस पे तमाम सारे चीजें खर्च कर रहा है, गूगल खर्च कर रहा है, बहुत सी कंपनी इस चीज पे अपने सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं कि वो उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच करें, तोड़ें। आप सिक्योरिटी ब्रीच करिए, आपकी जॉब पक्की, किसी कंपटीशन में बैठने की जरूरत नहीं। आप माइक्रोसॉफ्ट को बताइए ये प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन है, आपकी जॉब पक्की, 100% पक्की। क्यों? उन्होंने पेनिट्रेशन आपने पेनिट्रेशन करके दिखाया कि आपके सिक्योरिटी में ये पेनिट्रेशन लूप होल्स हैं। तो इस वजह से हमारा चीज यूज मतलब एक बार में कांस्टेंट होती है, और कभी भी हम 100% गारंटी नहीं कर सकते हैं कि ये चीज हमारी आपकी फुल प्रूफ है। हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है जो हमारे नजरों से
बच जाए, जिसे लूप होल कहते हैं। जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक थी, वो एसक्यूएल की प्रॉब्लम्स को ही एक्सप्लॉइट किया गया था। सेशन हाईजैकिंग होती, तमाम तरह के प्रोसेस होते हैं। तो ये सब चीजें कोई यूजर